वर्तमान, भूत और भविष्य। इंग्लिश में उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, सेंट। और पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर पास्ट से बोलेंगे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर को भी ले लो, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसका हमने पहचान पढ़ा था, वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है ना, ये आता है। इसमें सहायक क्रिया क्या क्या आती है, डू और डज। वर्ब में यस या ईएस और आईएस लगता है। कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा, तो वर्ब को हम प्लूरल नंबर बनाने के लिए वर्ब में यस, ईएस या आईएस लगाते हैं। यस सभी वर्ब में लग जाएगा। ईएस कहाँ लगता है, जिस वर्ब के अंत में ओ अथवा सी एच होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे वह खेलता है, खेलता है, तो इसको सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। और खेलना का क्या होता है, प्ले, ठीक है। अब देखो प्ले है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है, तो इसको हम क्या लगाएंगे, प्लेज। क्या हो जाएगा, प्लेज। दूसरा देखो, जैसे आई, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल नंबर का है, इसलिए इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम देखो, क्योंकि हमारा वर्ब्स हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, वर्ब्स प्लूरल नंबर में होते ही हैं, ठीक है। क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं। अगर हमारा एक वचन का कर्ता होगा, यानी प्लूरल सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब्स को उसको प्लूरल नंबर से सिंगुलर नंबर बनाने के लिए यस या ईएस लगाते हैं। फिर कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में रहा है वर्ब, ठीक है, लास्ट में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज, एम, आर। इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं आती, लेकिन नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है, ठीक है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब में डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लगेगा। अब देखिए कंटीन्यूअस, रहा है, रही है, रहे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर, और वर्ब में आईएनजी। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं, हाँ, खेल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, और खेलना का क्या होता है, प्ले। प्ले में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा आई एम प्लेइंग, ठीक है। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का चुका है, चुकी है, चुके हैं, लास्ट में रहेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसे मैं खेल चुका हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम, मैं खेल चुका हूँ। मैं खेल चुका, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, है। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले। आई हैव प्लेड, ठीक है। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटीन्यूअस, इसमें समय रहेगा, ध्यान देना। देखो कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं। अंतर क्या है कि इसमें समय नहीं होता, इसमें समय होता है, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित दोनों समय होता है, ठीक। तो रहा है, रही है, रहे हैं, और टाइम दिया रहेगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है, ठीक है।
यहाँ भी कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, यहाँ भी कंटिन्यूअस में आईएनजी वर्ब लगेगा। यहाँ देखो इज लगता था, लेकिन इसमें हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और समय के लिए सिंस और फॉर लगा देंगे। निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को था, थी, ते, थे, था, थी, थे या ई आता है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब कब लगेगा? जब निगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तब, ठीक है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में जैसे ही डिड लग जाएगा तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, सेकेंड से फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अगर नहीं दे दिया बीच में तो हम डिड का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखो, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें हम लोग लगाते वाज वेयर। वर्ब में आईएनजी लगता है, वह खेल रहा था तो क्या हो जाएगा? वह खेल रहा था, he was playing, वह खेल रहा था। मैं खेल रहा था, I के साथ वाज लगता है, I was playing, ठीक है। अब परफेक्ट में देखो, परफेक्ट में क्या आता है? पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, ठीक। इंडेफिनिट में हैज हैड, अब पास्ट वाले परफेक्ट में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, तो इसको क्या बताइएगा? आई हैड, पढ़ने का रीड, आई हैड रीड, वह पढ़ हाँ हाँ, दोनों के साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, देखो यहाँ है रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ भी रहा था, रही थी, रहे थे। अंतर क्या होगा? इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम रहेगा। टाइम के लिए सिंस फार ऊपर की तरह लगाएंगे, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैड बीन, और वर्ब में आईएनजी, ठीक है। ये परफेक्ट का हैड है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन हो गया, ठीक है। तो हैड बीन वर्ब में आईएनजी और सिंस फार समय के लिए, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल बी, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मैं पढ़ूंगा। नहीं, इसमें आईएनजी कंटिन्यूअस, सिर्फ कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस होगा वहाँ वहाँ आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसमें, मैं पढ़ूंगा, तो क्या होगा? आई शैल रीड, आई शैल रीड, वह पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल रीड, ही विल रीड। फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें शैल बी और विल भी लगता है, ठीक है। शैल विल, इसमें बी एड हो जाएगा, तो शैल बी, विल बी, और वर्ब में आईएनजी, ठीक है। वर्ब में आईएनजी होगा, तो वह पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी, सी विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, ये भविष्य में बात होगी, ठीक है। तो आई शैल बी रीडिंग। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा, चुकीगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है। ये होगा गागी गी आएगा, ठीक है, चुका चुकी के साथ में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल है और विल है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक। अगला देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक ही तरह का ये होता है हमारा, रहा होगा, रही होगी, इसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा? टाइम का। इसमें टाइम रहता है, इसमें टाइम नहीं रहेगा। इसमें हाँ देखो, कहीं फॉर्म भी लगता है, ठीक है। फ्रॉम, ये कहीं कहीं फ्रॉम में सिंस और फार का होता है, फ्रॉम का भी यूज होता है, दोनों। तो देखो, शैल, हैव बीन और विल हैव बीन।